हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाई चार्ट ग्राफ जो कि 20 नंबर का आपका यूपीएससी सीपेट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो हम 20 नंबर यहाँ कवर कराएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले हैं, और वीडियो को स्किप ना करते हुए दोस्तों पूरा देखिए और अच्छे तरीके से हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई ग्राफ में, देखिए ग्राफ हमने यहाँ क्या है, कई क्वेश्चन होते हैं तो हमने अलग से बनाया है जो कि हर क्वेश्चन पे आपका यही पैराग्राफ हम रख सकें। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पाई ग्राफ में एक स्कूल के बनने के लिए किए गए व्यय क्या ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल कितने हैं, 6 लाख व्यय हुए। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, तो उसने कहा है कि कुल जो व्यय हो रहा है स्कूल पर वो कितना आ रहा है, 6 लाख। तो इस ग्राफ की सहायता से हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात आपको समझ लेनी है कि ये जो इसका डिग्री में जो होता है वो होता है आपका कितना मान होता है, फर्स्ट पोजीशन आपका 40%, 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा आपका 360 डिग्री होगा फर्स्ट में, यदि आपका डिग्री में दिया हो। तो यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है तो पूरे गोले का जो होगा तो वो 360 होगा, और सेकंड में जो मानते हैं दोस्तों वो होगा आपका 100%। यदि परसेंट में दिया होता तो यहाँ 100% होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि यदि डिग्री में दिया हो तो 360 होगा पूरे का मान, और यदि परसेंट में दिया हो तो 100 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने पूछ लिया है यहाँ पर कि सीमेंट के मत पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो सीमेंट है, देखिए यहाँ पर दिया है इस्पात दिया है 54 डिग्री, ईंट दिया है 54 डिग्री, और सीमेंट जो दिया है 72 डिग्री दिया है, और लकड़ी जो दिया है 36 डिग्री दिया है, और 90 आपका मजदूरी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। निरीक्षण जो दिया है प्यारे दोस्तों 54 दिया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हम चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि डिग्री में दिया है तो हमें क्या है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका ऊपर हमें लिखना है, और जो मतलब डिग्री है पूरे का पूरा कितना है 300 डिग्री का आपको गुणा जो कुल दिया है उसका आपको गुणा करना है, और आपका आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सीमेंट। अब देखिए सीमेंट के मत पर तो सीमेंट कितना है दोस्तों, यहाँ पर 72 है, तो 72 दिया हुआ है, तो जो निकालते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं 72 डिग्री, और यहाँ पर जो इसका पूरा मान है डिग्री में वो है 360 डिग्री। कितना है 360, और कुल जो व्यय हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 6 लाख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 लाख। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काट देना है आपको, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कटने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको यह काट देना है। तो कितनी बार कटेगा, 2 से काट दीजिए। तो 2 से कितनी बार, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36। तो 18 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 36 हुआ। और यहाँ जो 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 6, यहाँ 1 शून्य से कट गया तो कितने बचे 4, 1 2 3 4, तो 6 दूनी 12 होता है। तो 120, 1 लाख दोस्तों 20,000 रुपये उसका सीमेंट पर किए गए व्यय की धनराशि होगी।
तो सीमेंट पर कितने की होगी, 1,20,000। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी आपका 1,20,000 राइट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि मजदूरी की मद पर व्यय की कई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितनी अधिक है। तो देखिए यहाँ जो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ कह रहा है कि मजदूरी जो दी हुई है उस पर व्यय और धनराशि इस्पात पर जो धनराशि है उससे कितनी अधिक है, मतलब इस्पात की कितनी अधिक है, या इस्पात कितनी अधिक है या मजदूरी कितनी अधिक है, तो ये बतानी है हमें। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि आपकी मजदूरी दी हुई है कितनी है दोस्तों, आपकी 90 दी हुई है। देखिए मजदूरी कितनी है, 90, तो यहाँ 90 लिख लेनी है माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इस्पात की आपकी कितनी है, अधिक पूछ रही है, कितनी अधिक है। तो इस्पात कितना है, इस्पात देखिए पाई चार्ट में कितना है दोस्तों, 54 है। तो 54 डिग्री लिख लिया माइनस 54 डिग्री। अब देखिए 54 डिग्री लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। यहाँ से यहाँ कैरी ले लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, तो 36 डिग्री आ गया दोस्तों। अब देखिए 36 डिग्री आ गया, जो पूछा है उसे लिखिए। तो यहाँ पर इस दोनों का अंतर जो कितना निकला है वो 36 निकला है। तो 36 डिग्री बट्टे 360, 360 इसके पूरे का, और 360 गुणा 6 लाख कितना व्यय है कुल, 6 लाख। तो 6 लाख लिख लिया, ये 6 लाख लिख लिए साइड में, तो कितना 6 लाख। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 36 से 36 कट गया, एक का जब 60,000 में करोगे तो कितना व्यय आएगा दोस्तों, आपका आंसर आएगा 60,000 रुपये। तो कितना अधिक है मजदूरी इस्पात से, कितनी अधिक है धनराशि दोस्तों, वो है आपकी 60,000। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आगे है दोस्तों, आगे पूछ रहा है ये आपका पाई चार्ट है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर पूछ लिया है उसने प्रतिशत में। तो देखिए यहाँ प्रतिशत में जब पूछा है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ सीमेंट कितना है 72, अब इस्पात कितना दिया है 54, निरीक्षण कितना दिया है दोस्तों आपका, वो भी 54 दिया है। मिलाकर कुल मिलाकर इनका कुल तीनों का मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय जो 6 लाख दिया हुआ है उसका कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीमेंट दिया है, सीमेंट प्लस इस्पात प्लस आपका दिया है निरीक्षण, और माइनस देखिए 360, जो कि हमें क्या है यहाँ पूरे डिग्री का हमें ये टोटल में से घटाना है। तो कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सीमेंट दिया है आपका 72, तो 72 लिख लिया प्लस 72 डिग्री। इस्पात आपका 54 दिया है, 54 डिग्री लिख लिया दोस्तों। यहाँ पर निरीक्षण जो दिया है आपका 54 दिया है, माइनस 360 दिया है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 72 और 54 को जोड़िए और 54, तो देखिए यहाँ पर आपका 100 108 हुआ, 108 और आपका 70 कितना हुआ 178, और 178 और 2 कितना हुआ दोस्तों 180 हुआ, माइनस 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ 180 डिग्री आया दोस्तों, तो यहाँ 180 आप 360 में से जब घटाओगे तो कितना आएगा 180 ही आएगा दोस्तों। तो कितना आया 180। ठीक है, अब 180 आया
तो यहाँ पर जो होगा आपका कितना होगा दोस्तों, आपको पता है कि 360 का कितना परसेंट है, ये आधा परसेंट है। जिस प्रकार 100 का आधा परसेंट 50% होता है, उसी प्रकार इसका कितना होगा 180% है, तो इसका आधा है, तो आधा कितना हुआ 50% आपका आंसर है। तो कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मजदूरी की मद पर मजदूरी कितनी दी हुई है प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री दी हुआ है, और निरीक्षण की जो धनराशि दी हुई है कितनी अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों उसी प्रकार करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी निरीक्षण की मजदूरी की दी हुई है दोस्तों, और माइनस निरीक्षण की, तो यहाँ पर जब अधिक पूछ रहा है तो अंतर कर लेना है आपको। तो अंतर करेंगे, मजदूरी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और निरीक्षण मेरे प्यारे दोस्तों 54 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ 90 में से आप प्यारे दोस्तों जब घटाओगे तो कितना आएगा 36 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 36 डिग्री जब अधिक को निकालोगे तो जो पूछ रहा है बट उसको लिखो ऊपर, और नीचे लिख दो जो पूरे का आपको जो पूरा दिया हुआ है वो कितना है 300 डिग्री 360 डिग्री मल्टीप्लाई जो कुल व्यय दिया हुआ है, कुल व्यय कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 लाख दिया हुआ है। तो 6 लाख को लिखकर आपको एक शून्य से एक शून्य काट देना है। यहाँ पर 36 से 36 कट गया, एक का जब आप 60,000 में करोगे तो आपका दोस्तों 60,000 आंसर आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन ए है, नहीं है, ऑप्शन बी है, नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका। तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन 1 है सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पाई चार्ट दिया है वह दोस्तों दिया है फर्स्ट क्लास में 60 डिग्री बच्चे हैं, सेकंड क्लास में आपके 180 बच्चे हैं, और तृतीय श्रेणी में आपके दोस्तों 90 डिग्री बच्चे हैं, और अनुत्तीर्ण श्रेणी में प्यारे दोस्तों आपके 30 डिग्री बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे दिए हुए हैं उसका आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं वो सेकंड क्लास में आपके दिए हुए हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो जो पूछ रहा है तो सबसे हमने बताया था कि जो पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा। तो कितना पूछ रहा है, एक सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 180 है, और बट्टे इसका जो डिग्री में दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना होगा 360 डिग्री होगा, हमने बताया था। और परसेंट में हो तो 100% होगा, यहाँ डिग्री पूछ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों 360 होगा। ठीक है, तो आपको क्या है 360 का आपको भाग करना है, और मल्टीप्लाई क्या है दोस्तों, आप हमने बताया था जो कुल व्यय दिया हो या कुल बच्चे दिए हों तो कुल परिणाम दोस्तों आपका दिया था बच्चों यहाँ पर 60 बच्चे। ठीक है, तो 60 का आपको यहाँ गुणा करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्तों, यहाँ 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और ये 6 से आपको इस 18 को 6 × 18 काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा 30 बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन बी 30। यहाँ पर जो होंगे आपके वो क्या है 30 बच्चे सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण होंगे, कौन सी क्लास में, सेकंड क्लास में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे हुए। तो यहाँ पर अब पूछ लिया कि प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए।
तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको वही फॉर्मेट लगाना है। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है तो फर्स्ट में 60 कितने हैं 60, तो 60 दिए हुए हैं तो 60 जो पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो 360 का आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो कुल बच्चे दिए हुए हैं वो 60 दिए हैं, यहाँ पर 60 का गुणा करना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 से इसे काट दीजिए, 6 36, 6 से इसे काट दीजिए, एक बार जाएगा तो कितना मेरे प्यारे दोस्तों बचा, 10 बच्चे बचेंगे। 10 बच्चे आपके फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हुए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी? ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप दोबारा स्किप कर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि प्रथम श्रेणी में वह द्वितीय श्रेणी में पास बच्चों का अनुपात बताइए। अब देखिए यहाँ पर उसने कह दिया है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जो बच्चे हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रथम श्रेणी में निकाला और द्वितीय श्रेणी में क्या है 10 बच्चे थे। प्रथम श्रेणी में क्या है 10 बच्चे थे और द्वितीय में कितने बच्चे निकले थे, वो 30 बच्चे निकले थे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रथम में आपके कितने 10 बच्चे और आपके द्वितीय में कितने थे, सेकंड में कितने निकले थे 180। देखिए सेकंड में, प्रथम में देखिए यहाँ 10 निकले हैं और सेकंड में कितने निकले हैं मेरे प्यारे दोस्तों 30 निकले हैं। इनका अनुपात निकालना है। 10 से इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। अनुपात 10 से इसे काटोगे तो 3 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 1:3 कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निर्देश रुपये 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तीय का अध्ययन करें और प्रश्न 1 से 4 तक के उत्तर दें। तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पैराग्राफ, देखिए यहाँ पैराग्राफ क्या है, आपका जो वृत्तीय रेखा है वो इसमें दर्शाया गया है। तो कुल यहाँ पर किराया वह देता है 70% और शिक्षा पर वह खर्च करता है 85 और बचत उसकी 80% होती 80 डिग्री होती है। विविध पर वह खर्चा 40 डिग्री करता है और भोजन पर 105 डिग्री करता है। उसका यह वृत्ता रेखा है दोस्तों। अब देखिए मासिक आय उसकी कितनी है, 18,000 रुपये है। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला है कि मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय में से कितना अधिक है। अब देखिए मासिक बचत और शिक्षा पर उसने कहा है कि मासिक और बचत शिक्षा पर कितना व्यय अधिक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका जो है बचत कितनी है, चार्ट में देखिए 80 है। तो बचत कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, बचत है आपकी 80 डिग्री और मासिक जो है वो है आपकी 85। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी 85 है, तो जो यदि 2 पूछ ले और अधिक कहे तो जो आपका छोटी संख्या है उसमें से आपको घटा देना है। तो 85 में से 80 जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 डिग्री आपका निकल कर आएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये आपका मासिक इतना अधिक है 5 डिग्री। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 100% कितना है आपका, वो दिया है 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कुल 18,000 मासिक रुपए दिया हुआ है। तो 18 जब डिग्री दिया वो 360 डिग्री दिया हुआ है तो 1 डिग्री आपका कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है
कि 18,000 में यदि आप 360 डिग्री से भाग करोगे तो 1 डिग्री का मान निकल आएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से इसे काटोगे तो 2 1 2, 2 ने 2 8 16 और यहाँ 2 ने 18 और यहाँ पर फिर 2 से काटिए मेरे प्यारे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 2 ने 18 और यहाँ 2 से काटिए 2 चौक 8 और 2 पन 10, यहाँ 450 और 450 को 9 से भाग करिए, 9 पंजे 45। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका 50 डिग्री निकल कर आएगा 1 डिग्री का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 50 डिग्री निकल कर आया 1 डिग्री का, तो 5 डिग्री का कितना होगा, हमें क्या है 50 में 5 का गुणा कर देना है। तो 5 का जब आप 50 में गुणा करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 5 25 आपका आंसर आएगा प्यारे दोस्तों 250। तो मासिक आय व्यय में कितना अधिक है, उसका 250 रुपये अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे दोस्तों, भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में है, तो रुपयों में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि भोजन पर मासिक व्यय कितना रुपये है। तो यहाँ क्या है, देखिए भोजन पर कितना डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका है 105 डिग्री। तो यहाँ भोजन का ही पूछा है तो भोजन का है दोस्तों 105 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 360 डिग्री का मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका 18 था, 18 मासिक। तो 1 डिग्री का प्यारे दोस्तों हमने निकाला था ऊपर ही, तो वो निकला था आपका 50, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 105 डिग्री में 50 से गुणा कर देना है। तो ये आपका कुछ इस तरह से निकलेगा। तो 0 5 25 5, 2 हासिल लगा 2 लिख लिया, 5 1 5, तो 5250 रुपये व्यय होगा मासिक भोजन पर, ठीक है। तो भोजन का कितना निकला, 5250 रुपये। ऑप्शन ए है, नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा स्किप कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों कम पूछ रहा है, तो हमें क्या है, शिक्षा देखिए शिक्षा पर कितना व्यय हो रहा है, 85 डिग्री हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मासिक व्यय कितना हो रहा है, मासिक व्यय मेरे प्यारे दोस्तों आपका 18,000 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर है आपका मेरे प्यारे दोस्तों 85। देखिए यहाँ पर 85 है। अब उसने किराए पर मासिक व्यय कितना होगा, कितना कम है। तो किराए पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों किराया कितना दे रहा है, वो दे रहा है आपका 70। तो 70 यदि आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना मेरे प्यारे दोस्तों बचेगा, आपका 15 डिग्री बचेगा। अब मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री बराबर 360 का मान है आपका 18,000 मासिक, ठीक है। अब 1 डिग्री मैंने बताया था, निकालना भी बताया था, कैसे निकालेंगे, 18,000 में आपको 360 से मैंने ऊपर बताया था कि भाग कर दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, 50 डिग्री आ रहा है 1 डिग्री का। तो 15 डिग्री का हम आपको 50 में गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15 15 75, तो 750 आपका आंसर आएगा। मासिक व्यय कितना कम है उसका किराए से, वह है 750 रुपये। ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए फॉर एयरफोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि किराया कितना 70 है, उद्देश्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, विविध 40 डिग्री है। तो उससे उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है किराया। तो देखिए किराया यहाँ पर होगा दोस्तों किराए,
किराया कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है आपका 70। कितना है किराया आपको प्यारे दोस्तों, 70 डिग्री। ठीक है। अब विविध कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, विविध है आपका 40 डिग्री। तो 40 डिग्री विविध है, तो विविध कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 40 डिग्री। तो 70 माइनस 40 कर देंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम। तो 70 में से मेरे प्यारे दोस्तों 40 को आप घटाएंगे तो 30 डिग्री आएगा। मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री जो कुल दिया हो वो क्या है, 18,000 आपका है 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री का हमने बताया था कि 18,000 में 360 का कर दीजिए तो 50 डिग्री आपका 1 डिग्री का निकलेगा। तो 30 का आप इसमें 50 में गुणा कर दीजिए तो 5×3 = 15। तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगा 1500 रुपये। कितना मासिक आय व्यय अधिक है किराए विविध से, वह है आपका मेरे प्यारे दोस्तों 1500 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन या बी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, बी फॉर ऑर्डर। अब है क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है। बस पर कितना डिग्री है, 120 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। स्कूटर कितना है, 72 डिग्री है। और 24 डिग्री कार है। तो पैदल कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो पैदल आपको बताना है। तो पैदल चलने वाले लोगों को दर्शाने वाले केंद्र के कोण का माप ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए ये कितने डिग्री का दिया होता है, ये आपको पता है कि 360 डिग्री का दिया होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बस का कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है और स्कूटर का 72 दिया हुआ है। 24 कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री आपका कार का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, 360 डिग्री में से आपको क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कार, बस प्लस स्कूटर प्लस कार का मेरे प्यारे दोस्तों, इनका औसत निकाल कर देखिए यहाँ पर क्या है, 120 प्लस 72 प्लस 24, इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनका आएगा 4 और 2 6, 6 हो गया, और 7 8 9 10 11, तो 11 का 1 ऐसा लगा 1 2, तो 216 डिग्री आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 216 को आप मेरे प्यारे दोस्तों क्या है 360 में से माइनस कर दीजिए 216 को। तो 216 को जब आप माइनस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर जब 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 144 डिग्री आएगा। पैदल चलने वाले लोगों का कोण कितना आएगा, कोण माप आपका 144 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन ए है, नहीं है, ऑप्शन बी है, नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा स्किप कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूटर प्रयोग करने वाले बच्चों की प्रतिशत कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर पाई चार्ट में कह रहा है कि इसने पूछा है स्कूटर पर प्रतिशत पूछ लिया है। तो प्रतिशत में क्या है, आपको जो पूछा है हमें वही लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पूछा है उसे ऊपर रखिए, स्कूटर पूछा है, और नीचे आपका कितना दिया है, ये हमारा कितना होता है 360, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत 100 का आपको गुणा कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसे काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 से काटिए, 2 × 2, 2 8 16, यहाँ पर काटिए इसकी, तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, और 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से काटिए तो ये कटेगा आपका
9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 से कट गया तो यहाँ पर 10 बचा, 2 गुणा 10, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों इतना आया 20% आया। तो 20% कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20% ए आपका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा स्किप कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों ग्राफ पर आधारित प्रश्न। ग्राफ में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्राओं के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो इसमें क्या है, आपको चार्ट दिया गया होगा, तो ग्राफ दिया गया होगा, मैंने अलग से बनाया है दोस्तों। तो अलग से मैं दिखाता हूँ क्या है, ये आपका ऐसा चार्ट दिया होगा। देखिए ग्राफ क्या है हमारा, तो देखिए ग्राफ में क्या है 7 आपके छात्राएं दी हुई हैं, जो कि अनुपात में दिया है कि एक तरफ तो आपकी क्या है इतिहास के स्टूडेंट हैं और एक तरफ है आपके भूगोल के। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले वाले में आपको क्या है कि पहले का प्रतिशत अनुपात निकालना है। तो देखिए नंबर 1 में निकालेंगे तो क्या है हमारा छात्र, नंबर 1 छात्र पर क्या है 0.65 है। देखिए ग्राफ में आपको पता चल रहा होगा कि नंबर 1 पर क्या है, देखिए 65 है, क्या है 0.65, तो नंबर 1 पर है पहला छात्र। ये आपके छात्र हैं, 7 छात्र दिए हुए, नंबर 1 पर 0.65 दिया हुआ है। तो देखिए नंबर 1 का छात्र इतिहास तथा भूगोल का अनुपात है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर अनुपात निकालोगे इतिहास और भूगोल का तो क्या है 65 हो जाएगा, 65/100। तो यहाँ पर इसे काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 5 से काटिए, 5 × 5 और 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 13 मेरे प्यारे दोस्तों 13/20 निकला। दूसरे छात्र का निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या है होगा, दूसरे छात्र का मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, यही फॉर्मेट लिखना है, इतिहास तथा भूगोल का अनुपात। तो यहाँ पर दूसरे छात्र का निकालोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो दूसरे छात्र का निकलेगा 85 देखिए दूसरे छात्र का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 85 है, क्या है दूसरे छात्र का 85 है। थोड़ा ये अलग सा बन गया है, यहाँ पर आना था, तो यहाँ पर क्या है 85 है दूसरे पर। तो 85 मेरे प्यारे दोस्तों 100 होगा। तो 100 को अब काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 15 क्या होगा 5 दूनी 10, 20, 13/20 आ जाएगा, सॉरी 17/20। 17/20 कैसे होगा कि 5 × 5, 5 × 7 35, 5 × 7 35, तो 17/20 आ गया। नंबर 3 पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 3 पर है क्या है, नंबर 3 पर ये है, नंबर 2 पर ये आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 35/ आपका 100 है। तो कितना अनुपात निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो निकलेगा 7, 5 × 7 35 और 20, 5 से काट लिया। चौथे जो छात्र का निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो चौथे का निकलेगा आपका वो निकलेगा 125 कितना है 125/100। तो 25 से काट दिए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो 5/4 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और 5वें जो छात्र का निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5वें छात्र का क्या है, 5वें छात्र का है मेरे प्यारे दोस्तों आपका 140। देखिए 1.4 है, तो 140 कितना हो जाएगा 100, इसे काट दीजिए कितना होगा 7/5 आएगा। भाई 2 से कटा, 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 2 × 7 14 और 2 × 5 10, ठीक है। अब देखिए छठे जो छात्र का निकलेगा, छठे में छात्र का निकलेगा आपका 95/100। 95/100 को काट दीजिए तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा
19/20 हो जाएगा। 7वें विद्यार्थी के ऐसे ही निकालोगे तो कितना है 7वें का 155/100। 155/100 को काट दीजिए तो मेरे प्यारे दोस्तों 31 आपका 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये इतना निकल गया अनुपात। तो अनुपात निकल गया तो यहाँ पर जो कितने छात्र हैं कि यहाँ पर कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो वो किए हैं आपके कितने ने मेरे प्यारे दोस्तों 3 ने किए। अब तीनों ने किए, तीसरे किन्होंने किए 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन से 3 है। देखिए सबसे बड़ा 1 2 3, तो जो भी आपको लगे कि हाँ 3 है तो वो आपको राइट आंसर कर देना है। देखिए यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब देखिए यहाँ पर जो मिले हैं, अब मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको दोस्तों को कैसे देखना है। अब देखिए यहाँ पर जो छात्र मिले हैं वो कौन कौन से हैं जो कि कम अंक प्राप्त हुए हैं, ये हमने ये फॉर्मेट निकाल लिया है, इसी से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए पहले में कितने निकले 13/20 निकले, तो एक तो आपका पहला हो गया, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 पे 17/20 हो गया, दूसरा हो गया। बढ़ते क्रम में करना है, तीसरा हो गया 7/20 हो गया, ठीक है। और फिर भूगोल का है आपका फिर 105/4, ये छोटा है, 7/5 छोटा है, फिर हो गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों 19/20, ठीक है। और फिर है आपका 31/20, तो ये नहीं होगा, ये ज़्यादा, तो ये आपका कौन सा होगा, एक तो एक पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और छठा होगा। तो ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कम भूगोल में प्राप्त हुए। हमेशा ध्यान रखना कि जो ज़्यादा दिया होता है वो हमारा छोटा होता है, जो कम दिया होता है वो बड़ी संख्या होती है, तो उसका मान बड़ा निकलता है। अब देखिए यहाँ पर 2 1 2 3 6 कौन सा है ऑप्शन है 1 2 3 6, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भूगोल से छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो कितनी बढ़त है मेरे प्यारे दोस्तों ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त, ये आपका डी ऑप्शन सही है, इसका कोई मूल नहीं है, कोई तोल नहीं है, अपर्याप्त हो सकती है, मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़ सकती है, घट भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और ये आपका चार्ट है दोस्तों न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि डी, यहाँ पर जो अंतर दिया है अभीष्ट जो ज़्यादा दिया है, तो देखिए पहले हमें कौन सा दिया हुआ था 31/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो 31/20 7/20 बराबर भूगोल के अधिकतम अनुपात कितना है 31/20 है, और न्यूनतम अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों कितना है 7/20 है, ठीक है। ये आपको देखना है पीछे है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा 20 और 24 हमारा क्या है ये आएगा, तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1.20। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसका इतिहास में कितने अंक हैं। तो 4 को कितना मिला भूगोल का में अनुपात, भूगोल में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 5/4 था। 5/4 का जो अनुपात निकालोगे 60 को अंक कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों 60 है, तो 5 बराबर 60/4 गुणा 5 बराबर 75, इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आया 75 अंक आया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पीछे स्किप करके आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था।
तो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया नहीं है क्योंकि जगह हमारी इतनी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने ग्राफ अलग से बना रखा है। तो अलग से क्या है, कच्चे ऊन का उत्पादन, मैट्रिक ऊन। तो मैट्रिक ऊन पर देखिए यहाँ पर आपको बिल्डिंग के आकार के ये ऑप्शन दिए होंगे, तो ये आपको ग्राफ दिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, कच्चे ऊन का उत्पादन दिया है कि इस वर्ष में इतना उत्पाद हुआ था, इस वर्ष में इतना हुआ था, इस वर्ष में इतना हुआ था, इस वर्ष में इतना हुआ था। तो देखिए 2013 से 2014 तक 56 हुआ था, 2014 से 2015 तक 51। तो इसी प्रकार के ये आपको दिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो कौन सा वर्ष था, हमें इनमें से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं से हमें यहाँ पर क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको देखना है। तो वृद्धि मैट्रिक बतानी है तो 2017। देखिए पहले ये ऑप्शन ऐसे पूछ ले तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें ऑप्शन देखना है। तो 2017 से माइनस 2018। तो 2017 में कितना प्यारे दोस्तों मेरे दिया हुआ है कि 2017 में दिया हुआ है 65 और 2018 में दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 76। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 76 माइनस 65 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 11 मैट्रिक टन। ठीक है, पहला हुआ आपका कितना हुआ, 11 मैट्रिक टन। उसी प्रकार नंबर 2 देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। 2020 और 2020 में से मेरे प्यारे दोस्तों 21 को घटा देना है। तो 2020 कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ग्राफ में देखना है। 2020 है यहाँ पर, तो 2020 ये रहा है। तो 2020 में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 68 दिया हुआ है। और 2021 में कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिया है आपका 53। सॉरी 68 दिया हुआ है, सॉरी 73 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना दिया हुआ है, 73। कितना दिया हुआ है 2021 में, 73। तो आपका कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 5 मैट्रिक टन। ठीक है, अब उसी प्रकार 2016 में और 2017 में देख लेंगे। तो 2016 में कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 53 दिया हुआ है। तो 2016 में 53 और माइनस आपका 2017 में दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 65। तो यहाँ पर 53 में से 12 मैट्रिक टन बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसी प्रकार 2019 में कितना दिया हुआ है, 2019 में दिया हुआ है 58 और 2020 में मेरे प्यारे दोस्तों दिया है 68। तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 10 मैट्रिक टन होगा। तो सबसे जो अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी वर्ष है, तो आपको इधर से देख लेना है। 11, 5 या 12 ज़्यादा या 10 ज़्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 53 में से जो 65 घटाए हैं आपने, वो 12 मैट्रिक टन बचा है और सभी में क्या है, छोटा है। तो आपका 12 मैट्रिक टन वाला सही है। तो 12 मैट्रिक कौन सा है, 2016 से 2017। तो ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफ में दिया हुआ है कि उसने कह रहा है कि पहले 4 वर्ष। तो पहले 4 वर्ष कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले 4 वर्षों का कुल कर लेना है। तो देखिए पहले 4 वर्षों का, पहले 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन। तो पहले 4 वर्ष में 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस और कितना है 65 पहले का। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 2 22। तो ये 225 आपका मैट्रिक टन आया मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितना आया, 225 मैट्रिक टन। अब कह रहा है कि अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन। तो देखिए पहले 4 वर्ष हो गए, अब उसके बाद में हमें अंतिम 4 वर्षों का करना है। तो देखिए 76 से करेंगे अंतिम 4 वर्ष। ठीक है, तो अंतिम 4 वर्ष का मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, 76 है प्लस 58 है प्लस 68 है प्लस 73 है। तो यहाँ पर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 और 3 11, 11 और 8 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 19, 19 और 25 का 5, यहाँ से लगा 2
और देखिए 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 13 और 5 18, 18 और 7 कितना होगा 25, और 25 और 2 मेरे प्यारे दोस्तों 227, 27 275 होगा, तो 275 मेट्रिक टन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब इस प्रतिशत और बताना है कि कितना परसेंट, यहाँ पर कह रहा है कि परसेंट और कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो परसेंट का क्या है, प्रतिशत जब निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 275 में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे और जो छोटी संख्या दी हुई है उससे हमें डिवाइड करना है, और इनटू में प्रतिशत का आपको पता ही है 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपको घटाना है तो 25 गया, 75 में से 50 बचेगा, 2 जाएगा तो 2 का 0, मल्टीप्लाई मेरे प्यारे दोस्तों 100/225। अब इसे काट लीजिए तो यहाँ पर आएगा 5000 हो जाएगा, 5000 में मेरे प्यारे दोस्तों 225 से काटिए तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाने के बाद में 2 बार फिर जाएगा 2% तो 22.2% आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 22.2% कितना है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो 8 वर्षों के उत्पादन में कितना था मेरे प्यारे दोस्तों तो 8 वर्षों में पूरा उत्पादन कितना था, तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है। देखिए 8 वर्षों में देखिए दोनों का उत्पादन निकाला था, दोनों को क्या है 275 निकाला था, प्रथम का 275 4 वर्षों का प्लस 225 निकाला था, ठीक है। अब देखिए ये निकाला था, और जो औसत निकालना है तो औसत में क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका औसत निकालना है पूरी 8 साल का, तो 8 जी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल उत्पादन की संख्या, कुल उत्पादन 8 है तो 8 लिख लिया। अब उसको देखिए जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 5 और 5 10, 10 2 2 7 10, 10 फिर हो गया, 2 2 4 और 1 5, 500/8। अब कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 8 2 16, पॉइंट लगा लिया, 8 5 40, तो कितना आएगा मेट्रिक टन, 62.5 मेट्रिक टन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है। तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको वही तरीका आजमाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि सबसे छोटी कौन सी है हमारी, तो सबसे छोटी कौन सी हमारी 2014 है, तो 2014 15, तो 2014 का कितना मान है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका दिया है 56। तो 56 जब परसेंट निकालोगे तो जो दिया वो पूछा है उसका, तो 5/56, ठीक है। अब 5/56, 5/56 कैसे आया कि हमने यहाँ पर 56 में से 51 को घटा दिया, क्या है 14 में से 15 को घटा दिया, ठीक है। तो कितना आया 5%। तो जो 5 जो अधिक दिया है उसे हम बट्टे में लिख देते हैं और परसेंट कर देते हैं, तो क्या है यहाँ पर जो आएगा आपका 8-9% आएगा। उसी प्रकार उसने कहा है कि 2018 में देख लीजिए, 2017 - 18, तो यहाँ पर देखोगे तो 2017 में से आपको 18 को घटाना है, तो 76 में से जब 65 को घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो बचेगा आपका 18/76 हो गया, 76 × 100, क्योंकि बड़ी संख्या को हमेशा लेना है। तो बड़ी संख्या 23.8%। देखिए यहीं पर आपको पता चल गया। तो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन देखिए इन दोनों में से कोई सा नहीं हो सकता है, नहीं 14 में हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इन तीनों में। अब देखिए ये तीनों तो है नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा बचा, ऑप्शन ए बचा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 और 20 के उत्पादन का था, कितना अधिक था। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 2014 उसने कहा 2014 और 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन
कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 2014 में और 2015 में है आपका 51, ठीक है ना। अब देखिए उसने कहा है कि 2019 और 2020 में कच्चे ऊन का उत्पादन मेरे प्यारे दोस्तों कितना है आपका 68 दिया हुआ है। तो अभिष्ट उत्तर निकलेगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों 51/68 को आपको अनुपात में ले लेना है, तो 3/4 आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन कौन सा होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।